बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और अश्विन मास कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह कब है, वही दिव्य जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो 28 सितंबर शनिवार के दिन इंद्रा एकादशी है। इस एकादशी का इतना ज़्यादा प्रभाव है कि हमारे पूर्वज, हमारे पितृ अगर अपने कर्म फल स्वरूप वह अगर नरक में पड़े हुए हैं और आप इस एकादशी का व्रत धारण करके उसका पुण्य उन्हें अर्पण कर देते हैं द्वादशी के दिन, तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हमारा आप सभी से आग्रह है कि उस दिन आप अगर पूर्व में एकादशी व्रत धारण नहीं करते थे तो लेकिन कम से कम यह पितरों के निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त आपको अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की यह जो पितृ पक्ष की जो पितृ मोक्षणीय एकादशी समझ लीजिए इसे आप, क्योंकि इस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से हमारे पितरों को सदगति की प्राप्ति होती, वह प्रभु हरि के वैकुंठ धाम को जाते हैं। इसकी दिव्य कथा में इसी का बड़ा सुंदर वर्णन है। तो आपको एकादशी के दिन क्या करना है, सर्वप्रथम प्रातःकालीन बेला में आप स्नान ध्यान करें और स्नान करने के पश्चात आप यह पूजन का संकल्प लें कि हे हरि, हे नारायण, हे कमल नयन, हे वासुदेव, आज मैं आपके इस व्रत को धारण कर रहा हूँ अपने पितरों के निमित्त, और आपकी कृपा से उन पितरों को सदगति प्राप्त हो। इस मन और भाव के साथ में आपको दिन भर निराहार, आपको कोई आहार ग्रहण नहीं करना है और बड़े मन भाव से आपको प्रभु का मन में हरि नाम का चिंतन करते हुए, इस दिन आपको क्रोध नहीं करना है, बड़े अपने आप को शांत करते हुए हरि के चरणों में अपने चिंतन को लगाए रखना है। रात्रि में भगवान का जागरण करें और संध्या के समय उनका दिव्य अभिषेक भी आप कर सकते हैं, प्रातः भी कर सकते हैं, 4 पहर का पूजन अर्चन भी कर सकते हैं। और द्वादशी के दिन प्रातःकालीन बेला में आपको जो पारायण करना है तो वह 6 से 8 के मध्य में आप एक पात्र में एक तुलसी दल डालकर श्री हरि को खिलाएं भगवान को, और भगवान से हाथ में तुलसी दल लेकर भगवान से प्रार्थना करें कि जो यह मैंने प्रभु कल एकादशी व्रत धारण किया द्वादशी तिथि में, मैं अपने पितरों को, पूर्वजों को पुण्य सहित उन्हें अर्पण करता हूँ जिससे उन्हें सदगति की प्राप्ति हो। और इसके पश्चात आप 3 बार आपको जल आचमन करना है, केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, ऐसा बोलकर वह तुलसी पत्र जो आपने प्रभु को अर्पण किया प्रसादी रूप में उसे आप ग्रहण कर लें, तो आपका इस व्रत का पारायण भी हो जाता है। एकादशी के दिन आपको अपने पितरों के निमित्त आप अगर श्राद्ध कर्म करना चाहें तो शालिग्राम भगवान के सम्मुख अपने आंगन में बैठकर या आपके तुलसी कोट में जो शालिग्राम जी हो उनका पूजन अर्चन करके पितरों के निमित्त आप तर्पण भी अवश्य करें और नैवेद्य भोग जो बनाकर आप गाय को ग्रहण कराएं। अगर आप व्रत धारण नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम प्रभु का इस दिन पूजन अर्चन करें और इसकी दिव्य कथा ही श्रवण करें। इसकी कथा ही श्रवण करने का आपको अश्वमेघ यज्ञ के फल के बराबर आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो यह दिव्य जानकारी आप और लोगों तक भेजें। आपको पुनः बतला दें हम कि 28 तारीख को इंद्रा एकादशी पितृ मोक्षणी एकादशी है और इस दिन व्रत आप धारण करते हैं तो आप पर किसी भी प्रकार का अगर पितृदोष हो, कोई ऐसी परेशानी चल रही है कि आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं, तो आपको लगता है कि हमारे पितृ नाराज हैं, तो वह इस एकादशी से बड़े प्रसन्न हो सकते हैं। इसमें दोनों महिला पुरुष दोनों ही रह सकते हैं और आप बड़ी बात है कि आपको हरि की इस दिन आराधना अवश्य करना है, क्योंकि भगवान, हम बार बार यही बात कहते हैं कि भगवान मन और भाव के भूखे हैं। जितने निश्चल मन से आप उनकी आराधना करते हैं तो वह उनकी कृपा आप पर होगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।